कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, और जो चाहिए वो लेकर भी जाऊंगी। देखिए, आप जो भी हैं, आपको मुझसे जो कुछ भी चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं यहीं हूं। बस आपसे गुजारिश है कि इन बच्चों को जाने दीजिए प्लीज। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी जो भी समस्या है उसका हल निकालूंगा, उसे सॉल्व करूंगा। वादा कर रहे हैं? काश ये वादा आपने तब किया होता जब मेरे बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मेरे पति आपके ऑफिस के दरवाजे पीट रहे थे। मेरी समस्या का हल करना आपकी औकात से परे है। बहुत देर हो चुकी है अब तक, लेकिन आपको आपके किए का भुगतान करना होगा। भुगतान? अरे कैसा भुगतान? मैंने क्या किया है? मेरे बेटे की जान ली है आपने, हत्या की है उसकी। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। चुप! नाटक करने का दिखावा करके तुम देश को गुमराह कर सकते हो, लेकिन एक माँ जिसने अपना बेटा खोया है उससे नहीं। और आज ये माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाकर रहेगी। किस इंसाफ की बात कर रही हैं आप? हाँ, किस इंसाफ की बात कर रही है आप माँ? जिस इंसान को सही गलत का फर्क ना पता हो, उसे कोई हक नहीं होता कि वो इंसाफ की बातें करे। आप जो मानता का दावा कर रही है ना माँ, ये बच्चे जिन्हें आपने अपने बंदी बना रखा है, कि जिस्म से बॉम्ब बांध रखा है, वो भी एक माँ के बच्चे हैं। एक माँ ना अपने बच्चे की ढाल बनती है, लेकिन आप वो माँ है जिसने अपनी ही प्रेग्नेंट बेटी की जान लेने की कोशिश की है। हमको पता था ना, हमको पता था कि तुम ससुराल जोरू का गुलाम ही रहोगे जीवन भर। सच कहें, अगर आज तुम गोली हम पे चढ़ा रहे थे ना, तो काली माँ का सावधानी, ठाकुरों का खून को तुम पर गर्व महसूस होता। आपके खून में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसपे गर्व महसूस हो। ये बकवास बंद कीजिए और उन बच्चों की बॉडी पे जो बॉम्ब लगे हैं उन्हें डिफ्यूज करने का कोड बताइए मुझे। पता है मुझे, वो बॉम्ब्स आपकी फैक्ट्री में बने हैं, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं वो बॉम्ब्स, लेकिन उन सिग्नल्स को जैम करने के लिए कोड भी होता है। वो कोड चाहिए मुझे। कोड दीजिए कालीकांत ठाकुर, वो कोड दीजिए मुझे। काहे दे? हाँ? माँ, आपने गोली नहीं चलाई, इसका मतलब आप समझती है? इसका मतलब यह है कि आप में अब भी थोड़ी समझदारी बची है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। माँ, मंत्री जी बात करने के लिए तैयार है, हम बैठ के आराम से बात करते हैं ना। मंत्री जी? तू आईपीएस इसीलिए बनी थी क्या, कैसे भ्रष्ट मंत्री की चमचागिरी करे? नहीं माँ। तो मुझे मेरा काम करने दे। ये अभी तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि इसे अपनी गलती का पछतावा किए बिना मार दिया तो मेरा इंसाफ पूरा नहीं होगा। और अगर तुझे लगता है कि मैं गोली चला सकती हूँ या नहीं, तो मैं इनमें से किसी एक बच्चे को खत्म कर देती हूँ। तब शायद तुझे इस मुद्दे पर मेरी जिद और मेरी गंभीरता समझ आएगी। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे कोई रोको इनको। माँ, अगर आज आपने इन बच्चों में से किसी एक की भी जान ले ली ना माँ, तो अमिताभ के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी आप करेंगी। माँ, अमिताभ एक आर्मी ऑफिसर था। आर्मी ऑफिसर का धर्म होता है लोगों की जान बचाना।
फुआद जिंदा होता ना तो आपको ऐसा कभी नहीं करने देता माँ। वो जिंदा नहीं है तभी ये सब हो रहा है जग्गू। पर माँ उसमें इन बच्चों की क्या गलती है? गलती तो मेरे बच्चे की भी नहीं थी ना जग्गू। मरा ना फिर भी वो, तो मैं क्यों संकोच करूं किसी को मारने में? हाँ, आज ये बच्चे एक एक करके चिथड़े चिथड़े और धुआं धुआं होंगे। गुड बाय बेटा। ये मंत्री जी जो खड़े हैं ना, ये है तुम्हारे मौत के जिम्मेदार। ऊपर जाके तुम सब यमराज जी से इनकी कंप्लेंट करना। हाँ, गॉड गॉड सूरज, तुम कहाँ चले गए हो? तुम सब मरोगे। बस एक बटन दबाओ और तुम सब खत्म। नहीं माँ, माँ प्लीज नहीं माँ।